दिल्ली में सुलझा महायुति से सीट शेयरिंग का झगड़ा, एक विमान से लौटे शिंदे अजीत पवार, जाने कितनी सीटें मिली। महाराष्ट्र में महायुति के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान अब खत्म होने की उम्मीद है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में महायुति के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लग गई। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार रात 2 बजे के करीब एक साथ एक ही विमान से मुंबई लौटे। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में जो अंतिम फॉर्मूला बना है उसके अनुसार 34 सीटों पर बीजेपी और 10 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 4 सीटों पर अपनी प्रत्याशी खड़े करेगी। इसमें एक सीट बारामती लोकसभा होगी। दूसरी सूची में आ सकते हैं नाम। महायुति में सीट शेयरिंग का विवाद सुलझने के बाद अब बीजेपी की दूसरी सूची में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। पहली सूची में बीजेपी ने महाराष्ट्र की एक भी सीट के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया था। इसके बाद शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा था कि पहली सूची में बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी का नाम नहीं है। उन्होंने नितिन गडकरी को महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुंबई से लड़ने की चर्चा है। राज्य में बीजेपी ने महायुति के साथ 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने राज्य में विपक्ष का सुपड़ा साफ करते हुए 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीटें बंटी मुश्किल बाकी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अभी तक अधिकतम 26 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस बार पार्टी 34 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महायुति में बीजेपी का जहां ज्यादा सीटें मिली है वहीं शिंदे और अजीत पवार के सामने मुश्किल है कि कैसे पार्टी में समायोजन बैठाएंगे। शिंदे के साथ 13 सांसद हैं, ऐसे में उन्हें 3 सांसदों को मनाना पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति अजीत पवार के सामने होगी। वे 4 सीटों पर कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। सूत्रों के अनुसार अजीत पवार गुट के पास बारामती, शिरूर, रायगढ़, परभड़ी सीटें रह सकती हैं। शिरनी और यवतमाल के उम्मीदवार बदले जा सकते हैं।